हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं हॉस्पिटल का डेफिनेशन, हॉस्पिटल वर्ड कहाँ से है, कैसा डिराइव्ड हुआ है, उसके क्लासिफिकेशन और उसके फंक्शंस देखेंगे और उसमें हेल्थ मेंबर्स के क्या रोल होते हैं। तो ये एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जो नर्सिंग फाउंडेशन के एग्ज़ाम में आ सकता है कि हॉस्पिटल का क्या फंक्शन है, हॉस्पिटल के टाइप क्या होता है और हेल्थ मेंबर के फंक्शन क्या है। तो ये टॉपिक आज हम क्लियर करने वाले हैं और देखते हैं सबसे पहले हॉस्पिटल के बारे में। तो हॉस्पिटल के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हॉस्पिटल वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। लैटिन वर्ड में भी हॉस्पिटल ही है, बट ये हॉस्पिटल वर्ड फिर एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव्ड हुआ है जिसका मतलब होता है ए होस्ट और अ गेस्ट। हॉस्पिस एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है ये होस्ट और एक गेस्ट। तो सबसे पहले आपको यही बेसिक से याद रखना है कि हॉस्पिटल वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, होस्ट और गेस्ट। तो हॉस्पिटल वर्ड पहले तो लैटिन वर्ड है, फिर लैटिन वर्ड भी कहाँ से आया है, फ्रेंच वर्ड से हॉस्पिस, जिसका मतलब गेस्ट और क्या है, होस्ट। तो ये बस मीनिंग हुआ कि हॉस्पिटल की मीनिंग क्या होती है। उसके बाद अगर डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ये हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन और एक लाइसेंस इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे पेशेंट को केयर प्रोवाइड किया जाता है। एक कोई स्पेशलाइज्ड स्टाफ के साथ इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ पे और किसी भी पर्पस से उसको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट आया हुआ है या कोई किडनी फेल पेशेंट आया हुआ है तो उसके लिए एक अलग से स्पेशल स्टाफ होते हैं, अलग से इक्विपमेंट्स होती हैं, उसका एक अलग पर्पज़ होगा और जो भी उसका पर्पज़ होगा उसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक या थेरापेटिक सर्विस। जो भी हम उस पर्पज़ से प्रोवाइड करेंगे केयर उसको क्या बोल रहे हैं, थेरापेटिक और डायग्नोस्टिक सर्विस। तो यहाँ पे बस सिंपल से यही लिखा हुआ है कि हॉस्पिटल इज़ अ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन एंड लाइसेंस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट टू पेशेंट विद स्पेशलाइज्ड स्टाफ एंड इक्विपमेंट्स एंड प्रोवाइड डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक सर्विस। यही होता है हॉस्पिटल का डेफिनेशन कि हॉस्पिटल है क्या और हॉस्पिटल में होता क्या है। तो हमने दोनों चीज़ बता दी है इसमें, पर आप स्पेशलाइज्ड स्टाफ ज़रूर लिखना क्योंकि अलग अलग वार्ड में आप जाओगे तो अलग अलग स्टाफ होते हैं जो उसी वार्ड को देखते हैं, तो उनके जो भी वो सर्विस प्रोवाइड करती है उनके अकॉर्डिंग उनका अलग अलग वार्ड होता है। आगे देखते हैं हम क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हमारा क्लासिफिकेशन आप सिंपल भी कर सकते हैं, जैसे आप कोई पॉइंट्स याद रख सकते हैं। वैसे मैंने इस क्लासिफिकेशन को 3 कैटेगरी में बांट दिया है, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन और बेस्ड ऑन WHO। जब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का तो ऑब्जेक्टिव के बेस पे हमारा हॉस्पिटल 3 टाइप का होता है, जनरल, स्पेशल, टीचिंग कम रिसर्च। अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की तो एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से हमारा हॉस्पिटल जो है वो 4 टाइप का होता है, गवर्नमेंट पब्लिक हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल और वॉलेंट्री एजेंसी हॉस्पिटल। आपको अगर ये 4 पॉइंट अच्छा लगता है तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। बेस्ड ऑन WHO के अकॉर्डिंग हमारा हॉस्पिटल 3 टाइप का होता है, रीजनल, डिस्ट्रिक्ट और रूरल। तो ये आपके 3 बेस पे है, ऑब्जेक्टिव, एडमिनिस्ट्रेशन और क्या हो गया आपका WHO। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है, जनरल, स्पेशल, टीचिंग कम रिसर्च। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट। उसके बाद आपका वॉलेंट्री एजेंसी है, WHO के हिसाब से रीजनल, डिस्ट्रिक्ट और रूरल है। तो पहले हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जनरल हॉस्पिटल क्या है, जनरल हॉस्पिटल का मतलब होता है कि एक हेल्थ केयर है जिसमें आपके वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोवाइड केयर किया जाता है। इसमें क्या होता है, जनरल हॉस्पिटल में आप देखोगे कि इसमें ये नहीं देखा जाता कि पेशेंट मतलब कि स्पेशल कोई भी चीज़ के लिए नहीं किया जाता है। नॉर्मली हम कोई भी एक लिमिटेड एक कैपेसिटी जितनी होती है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे किसी को डिहाइड्रेशन हुआ तो वो चीज़ें कहाँ पे आ जाएंगी आपके, उसमें फीवर हो गया तो वो चीज़ें भी वहाँ पे आ जाएंगी। नॉर्मल वुंड वगैरह हो गया उसका ड्रेसिंग करना हो तो वो भी वहाँ पे आ जाएगा। पर अगर सर्जरी की बात की जाए तो वो आपके जनरल में नहीं होता है क्योंकि सर्जरी क्या हो जाएगा, आपका एक स्पेशल ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो जनरल में क्या करेंगे हम, यहाँ पे वेरियस टाइप के हेल्थ केयर
होते हैं, हेल्थ केयर टीम होते हैं जो कि आपको लिमिटेड कैपेसिटी में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। बस आपको यही लिखना है जनरल हॉस्पिटल में। जनरल हॉस्पिटल का मतलब है कि इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ हेल्थ टीम मेंबर्स होते हैं जो आपको क्या करते हैं, कोई भी कॉमन और लिमिटेड कैपेसिटी में आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। दे प्रोवाइड केयर फॉर वेरियस टाइप ऑफ डिजीज कंडीशन फॉर बोथ सेक्स, एज, मेडिकल, सर्जिकल, etc। ये कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एज के अकॉर्डिंग हो या सेक्स के अकॉर्डिंग हो। तो ये लड़का लड़की मतलब कि सबके लिए ये है, जिसमें हम वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज़ के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, मतलब कॉमन से छोटे छोटे डिजीज़। स्पेशल हॉस्पिटल क्या करता है, कोई भी एक पार्टिकुलर कंडीशन के लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे अलग अलग डॉक्टर होते हैं, ऑन्कोलॉजी के अलग होते हैं, ऑर्थोपेडिक के अलग होते हैं, पेडियाट्रिक के अलग। तो ये क्या होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर के अलग। तो ये एक स्पेशल ऑर्गन के लिए एक स्पेशलिस्ट होते हैं जो बस उसी स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं उसी ऑर्गन के लिए। तो ये चीज़ आपके स्पेशल हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल में हम क्या करेंगे, उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज़ के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। इसमें क्या होगा कि कोई भी स्पेशल डिजीज़ के लिए हम एक स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, जैसे कौन कौन सा कंडीशन हो गया। टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल। टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल में क्या होता है, इसमें कॉलेज भी अटेंड करना होता है एजुकेशन के लिए। जैसे मेडिकल केयर में हमें जो भी है, हॉस्पिटल में हम जाते हैं, जो भी मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं, उसमें जो रिसर्च होता है, जो भी हम पेशेंट को एजुकेट करना होता है, पढ़ाना होता है, तो वो सब चीज़ों को सीखने के लिए हम क्या करते हैं, टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ पे कॉलेज भी अटेंड करना होता है हमें। कॉलेज अटेंड करने का मतलब कि आप अपना प्रैक्टिकल भी देखोगे, प्रैक्टिकल के साथ साथ हम अपना टीचिंग का भी एजुकेशन भी लेते हैं, ताकि हम हॉस्पिटल में जब जाए तो पेशेंट को किसी भी चीज़ के बारे में एजुकेट कर सके, पेशेंट को उसके बारे में बता सके, उसके डाइट के बारे में बताएं, उसके केयर के बारे में बताएं। कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एजुकेशन होना चाहिए। तो इस एजुकेशन को हम जो भी प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। तो वो हमें कहाँ से मिलता है, टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल से, जिसमें हमारे कॉलेजेस भी होते हैं। तो ये आपका क्या था, बस 3 था, जनरल, स्पेशल, टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल। आई होप तीनों में आपको ये डिफरेंस पता लग गया होगा कि क्या डिफरेंस है। तो हमारा जनरल में क्या था, हम कोई भी, बस आपको इतना याद रखना है कि एक कैपेसिटी में एक लिमिटेड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं हम कोई भी जनरल हेल्थ के लिए फीवर हो सकता है, बीपी कम ज़्यादा, तो इसके लिए हम किसी स्पेशलिस्ट के साथ थोड़ी जाएंगे। कोई भी पेन किलर देना हो, कहीं पे भी पेन हो रहा हो, तो नॉर्मली जो भी हमारे हेल्थ डिजीज़ होते हैं वो हम क्या करते हैं, जनरल हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट ले लेते हैं। उसके बाद स्पेशल क्या होगा, कोई भी स्पेशल ऑर्गन में, कोई भी स्पेशल बॉडी पार्ट में जब प्रॉब्लम हो तो हम स्पेसिफिक एक अलग हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ पे अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। टीचिंग कम रिसर्च में क्या है कि इसमें कॉलेज भी अटेंड करना होता है फॉर रिसर्च के लिए, टीचिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, ताकि हम जब मेडिकल केयर प्रोवाइड करें तो उस टाइम हम एजुकेट कर सकें, प्रोवाइड कर सकें नॉलेज। अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन पे। अगर बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन पे देखें तो गवर्नमेंट हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा, सेमी गवर्नमेंट हो जाएगा, और आपका चौथा क्या था, वॉलंटरी एजेंसी था। गवर्नमेंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, यूनिवर्सिटी या किसी अदर के थ्रू उनका ऑनर होते हैं। इस हॉस्पिटल में जो भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल यही है कि इसका ऑनर कौन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या यूनिवर्सिटी या कोई अदर। और इसमें क्या होता है कि हम जो भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या हो जाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल का ऑनर कोई इंडिविजुअल हो सकता है जिसने खोला हो, या कोई ग्रुप ऑफ फिजिशियन हो सकते हैं, अलग अलग फिजिशियन मिलकर के एक हॉस्पिटल खोले हो, जिसमें क्या होता है खुद के प्रॉफिट के लिए लोगों को सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। जैसे लोग क्या करते हैं कि कोई भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, जो भी चार्ज लगाते हैं, तो वो चार्ज किसके पास जाता है, उनके पास जाता है, तो उनके प्रॉफिट के लिए। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल ऑन बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ फिजिशियन प्रोवाइड सर्विस फॉर प्रॉफिट मेकिंग। खुद के प्रॉफिट के लिए जो भी वो इंडिविजुअल को
प्रोवाइड करते हैं ट्रीटमेंट, जो भी इंडिविजुअल हॉस्पिटल मिल करके, फिजिशियन मिल करके हॉस्पिटल खोलते हैं और उसको खुद से चलाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या हो जाएगा, सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों होता है, जिसमें चार्जेस थोड़ा कम लगते हैं और लोगों को कम चार्ज में ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो जाता है। प्राइवेट में क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा लगता है, सेमी गवर्नमेंट में थोड़ा कम चार्ज लगता है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये तीनों था। चौथा हमारा वॉलेंट्री एजेंसी हॉस्पिटल। ये क्या होता है, ये प्रॉफिट के लिए नहीं होता है वॉलेंट्री एजेंसी हॉस्पिटल। इसका जो भी मतलब इसको जब ऑर्गेनाइज किया जाता है तो इस पर्पस से नहीं किया जाता है कि इसमें हमें प्रॉफिट होगा। इसमें क्या होता है कि स्पेशल इंटरेस्ट होता है ग्रुप को, और उसके अकॉर्डिंग वो प्रोवाइड करते हैं ट्रीटमेंट उनको, कम्युनिटी वेलफेयर को। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं चर्च वगैरह खोल के बैठना, चर्च में जो अलग अलग रिलीजन के अकॉर्डिंग वो जो भी अपने अकॉर्डिंग जो भी कुछ भी, जैसे आपने चर्च में सुना होगा, चर्च जब जाने पे वहाँ पे भी जो पादरी होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग जो उन्हें बताना होता है, जैसे लोग अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग बिलीव रखते हैं कि नहीं हमें मंदिर में जाने से या मस्जिद में जाने से या चर्च में जाने से ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बिलीव के अकॉर्डिंग एक ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप में वो जो भी जड़ी बूटी जो भी देते हैं वो चीज़, तो वो एक आ जाता है वॉलेंट्री एजेंसी हॉस्पिटल, जो प्रॉफिट खुद के प्रॉफिट के लिए नहीं होता है, पर ये ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशल इंटरेस्ट होता है। कुछ लोग उस पर विश्वास करते भी हैं, कुछ लोग नहीं विश्वास करते हैं। तो जो लोग विश्वास करते हैं वो वहाँ पे ट्रीटमेंट ले लेते हैं, और एक कम्युनिटी मिलके इसको खोलती है, जिसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री एजेंसी हॉस्पिटल। तो ये हमारा किस पे था, एडमिनिस्ट्रेशन पे। इसके पहले हमने क्या देखा था, ऑब्जेक्टिव पे। तो ऑब्जेक्टिव में आपका जनरल, स्पेशल और क्या था लास्ट वाला, जनरल, स्पेशल और टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल था। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से देखें तो इसमें आपने पढ़ा गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट और वॉलेंट्री एजेंसी। लास्ट हमारा बेस्ड ऑन लेंथ, ये बहुत ईजी है। बेस्ड ऑन लेंथ में क्या होता है, ये एक पार्ट है इसी का, हमारे सेकंड पार्ट का, बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। ये लेंथ पे भी होता है, जैसे कि कई हॉस्पिटल जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए प्रोवाइड करते हैं ट्रीटमेंट, कई होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। जैसे आपका मेंटल हॉस्पिटल जो हो गया, ये लॉन्ग टर्म प्रोवाइड करता है, और हमारे कुछ हॉस्पिटल जो हो गए, पर कितना लेस देन होना चाहिए और कितना मोर देन, आपको याद रखना है कि कोई भी हॉस्पिटल हो, अगर कोई पेशेंट 30 दिन से कम एडमिट है तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल, और अगर 30 दिन से ज़्यादा एडमिट है किसी हॉस्पिटल में तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल। आगे हम देखते हैं WHO के अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन WHO। नेक्स्ट है हमारा रीजनल हॉस्पिटल। इसमें क्या होता है, ये हाईली स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करता है। एक लोकल हॉस्पिटल होता है जिसमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है एक स्पेशल हाईली स्पेशलाइज्ड में। जैसे क्या हो गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। इसमें क्या होता है कि एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। एजुकेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ हम क्या करते हैं, इसमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं एम्स में क्या है कि उसमें बहुत ज़्यादा फैकल्टी है, जो आप क्वालिटी खोजेंगे वो सारा क्वालिटी उस हॉस्पिटल में मिलेगा। एजुकेशन भी मिलता है, उसमें स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं, ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिकल भी करते हैं, और कई सारे स्पेशल डॉक्टर भी उसमें होते हैं, स्पेशलिस्ट भी होते हैं। तो वो हमारा आ जाता है गवर्नमेंट रीजनल हॉस्पिटल, जिसमें हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को बोल सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होता है ये एक लोकेलिटी, जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अपना एक हॉस्पिटल खोलना और उसमें फिर आसपास के लोगों को फैसिलिटी केयर प्रोवाइड करना, तो इसको हम नॉर्मल बोल सकते हैं। ये आपके एरिया के अकॉर्डिंग है कि जैसे किसी एरिया में, जैसे अभी हमने देख लिया लोकल में, और उसके पहले हमने देखा एक गवर्नमेंट रीजनल हॉस्पिटल खुला होता है। कहीं भी अलग अलग स्टेट में जाओगे तो एम्स आपको मिलेगा जो हाईली स्पेशलाइज्ड
ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। और अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जाओगे तो उसमें भी अलग अलग हॉस्पिटल्स होते हैं जो वहाँ के रहने वाले लोगों के, जो भी लोकल वहाँ के लोग होते हैं वहाँ पे जाते हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं वहाँ से। तो ये आपका आ गया डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट हॉस्पिटल में। नेक्स्ट है हमारा रूरल हॉस्पिटल। रूरल हॉस्पिटल एक छोटा सा हॉस्पिटल, गाँव में हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे लिमिटेड बेड्स होते हैं, लिमिटेड कैपेसिटी में ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। इसमें लगभग 20 से 100 बेड होते हैं। तो ये आपका था हॉस्पिटल का डेफिनेशन। उसके बाद ये आपका था हॉस्पिटल का डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन। डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि हॉस्पिटल वर्ड जो डिराइव्ड हुआ है वो लैटिन वर्ड से हुआ है, जिसका मतलब जो कि फिर फ्रेंच वर्ड से हुआ है। फ्रेंच वर्ड में इसका मतलब ये क्या है, हॉस्पस, जिसका मतलब होता है ए होस्ट और एक गेस्ट। उसके बाद डेफिनेशन जब हमने देखा तो हेल्थ केयर एक इंस्टीट्यूशन है, एक लाइसेंस्ड इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे स्पेशलाइज्ड स्टाफ होते हैं जो आपको अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जब हमने क्लासिफिकेशन देखा तो आपके ऑब्जेक्टिव, एडमिनिस्ट्रेशन और WHO के अकॉर्डिंग 3 क्लासिफिकेशन हुई। ऑब्जेक्टिव में क्या था आपका, जनरल, स्पेशल और उसके बाद टीचिंग कम रिसर्च। फिर हमने देखा उसके बाद जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग था, गवर्नमेंट, फिर प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट और वॉलेंट्री एजेंसी। और लास्ट हमारा था WHO के अकॉर्डिंग रीजनल के बाद आपका क्या था, रीजनल, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट हॉस्पिटल और लास्ट हमारा रूरल हॉस्पिटल। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स क्या हो सकते हैं, आप खुद से भी ये पॉइंट्स लिख सकते हैं बना के कि हॉस्पिटल में जो भी काम होता है वो उसका फंक्शन ही है। जैसे हॉस्पिटल में प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, पेशेंट केयर, पेशेंट को कोई भी केयर प्रोवाइड करना रिलेटेड टू कोई भी डिजीज़ हो, कि कोई भी पर्पस हो सकता है जिसमें उसका जो भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं हम उसको, ये हमारा प्राइमरी काम होता है हॉस्पिटल का। उसके बाद है हमारा इन्वेस्टिगेट, डायग्नोस, उसका डायग्नोस पता करना है कि उसको कौन सा डिजीज़ हुआ है। जैसे कई सारे टेस्ट होते हैं, लैब टेस्ट, जो भी आपके यूरिन कल्चर, CBC, ये सारे हो जाते हैं तो वो हम उसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं। फिर हम हिस्ट्री भी ले सकते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री ले करके उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, लैब टेस्ट करते हैं। ये सारे चीज़ के अकॉर्डिंग हम डायग्नोस और इन्वेस्टिगेट करते हैं पेशेंट को। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ एंड प्रोमोशन ऑफ हेल्थ। ये तो हमने ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर ही दिया, और हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड किस लिए कर रहे हैं, प्रिवेंट करने के लिए। तो ये भी हमारा एक हॉस्पिटल का फंक्शन ही है कि प्रिवेंशन, डिजीज़ से बचाना और हेल्थ को प्रमोट करना भी काम होता है उसका। ये भी हो सकता है जो हम आइसोलेट करते हैं, स्टरलाइज करते हैं, ये सारे चीज़ क्यों करते हैं हम वहाँ पे हॉस्पिटल में, ताकि जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है उससे हम बचा सकें। सर्विस टू प्रेग्नेंट वुमेन, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन को हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। रिहैबिलिटेटिव सर्विस में होता है कि जब हम पेशेंट को घर पे भेज देते हैं रेस्ट करने के बाद, और उसके बाद भी हम उसको वीक के अकॉर्डिंग या जो भी ऑनलाइन जुड़ के उसको घर पे बैठे हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, गाइडलाइंस दे रहे हैं, मेडिसिन के बारे में बता रहे हैं, एक्सरसाइज के बारे में बता रहे हैं। जैसे कई पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में, फिर वो पूछते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास और वो उनको एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं, वो जाके वो घर पे अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे हो गए रिहैबिलिटेटिव सर्विस, जो भी हम दवाइयाँ देते हैं और उनको बताते हैं किस टाइम से खाना है, कौन सा डाइट लेना है। आगे हमारा एजुकेशन और ट्रेनिंग टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, ये भी हॉस्पिटल का काम होता है। अकाउंट, बिलिंग, बजटिंग, लॉन्ड्री, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, मेंटेनेंस, जो भी उसमें बैलेंस होते हैं, जो भी बिलिंग होती है उस बिलिंग को मेंटेन करके रखना अकॉर्डिंग टू सर्विस हॉस्पिटल में। मेडिकल रिसर्च एंड अदर हेल्थ केयर एक्टिविटीज़, जो भी रिसर्च करना होता है किसी भी डिजीज़ पे वो भी उसका तो प्राइमरी फंक्शन क्या हो गया हमारा, पेशेंट केयर, फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं, डायग्नोस करते हैं, फिर प्रिवेंट करते हैं, उससे प्रमोट करते हैं हेल्थ को। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सर्विस अलग से देते हैं, रिहैबिलिटेटिव सर्विस भी हो सकता है। एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, और अकाउंट, बिलिंग, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखना। मेडिकल रिसर्च करना हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये हमारा हो गया फंक्शन, यानी हमने देख लिया हॉस्पिटल का डेफिनेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है और उसके फंक्शन क्या होता है। आगे हम देखेंगे हेल्थ टीम मेंबर के रोल, कि उसमें जो भी हेल्थ टीम मेंबर होते हैं उनके क्या क्या रोल होते हैं।
हेल्थ टीम मेंबर इन हॉस्पिटल मेंबर्स एंड देयर रोल। यहाँ पे मैंने ये पॉइंट्स लिखा हुआ है कि हेल्थ केयर टीम मेंबर कौन कौन से हो सकते हैं। आपका फिजिशियन, नर्स, फिजिकल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल स्पीच थेरेपिस्ट, सोशल वर्कर, फार्मासिस्ट, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, डाइटिशियन, ये असिस्टेंट पर्सनल। ये कुछ ऐसे जो हमारे टीम मेंबर्स हैं जो हॉस्पिटल में होते हैं और इनके अलग अलग रोल होते हैं हॉस्पिटल में। तो हम देखेंगे सबसे पहले फिजिशियन का क्या है। आफ्टर क्लिनिकल प्रैक्टिस और लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन के बाद एक पर्सन जो होता है वो फिजिशियन बनता है। कब बनता है? क्लिनिकल प्रैक्टिस और लाइसेंस एग्ज़ाम के बाद वो एक फिजिशियन बन जाता है। और जो भी इलनेस होती है, सर्जिकल मेडिकल ट्रीटमेंट होती है, मेडिकेशन प्रोवाइड करना होता है, प्रिस्क्राइब करना होता है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उसके रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। यानी उसका काम क्या है वो भी हम देखते हैं कि अगर फिजिशियन बन गया तो फिजिशियन क्या क्या कर सकता है। जैसे हम पढ़ते भी हैं कि नर्सेस क्या होती है, फिजिशियन ऑर्डर आता है तब हम कुछ भी करते हैं। तो फिजिशियन जो भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है डिजीज़ के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करता है। जो भी दवाइयाँ लिखनी होती है वो डिसाइड करता है, डाइट लिखना होता है वो डिसाइड करता है। तो ये चीज़ कौन करता है? हमारा फिजिशियन करता है आफ्टर क्लिनिकल प्रैक्टिस और लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन के बाद। आगे हम देखते हैं नर्स का क्या रोल होता है। नर्स केयर प्रोवाइड करती है और फैमिली मेम्बर्स को टीच करती है, पेशेंट को टीच करती है। और वो इफेक्टिव में जब हेल्थ केयर, वो तो पहले ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देगी, एजुकेशन प्रोवाइड कर देगी, हेल्थ टीम मेंबर्स जो भी उसकी फैमिली है उसको भी समझा देगी। उसके बाद भी उसका क्या होता है कि अगर ट्रीटमेंट उसने प्रोवाइड कर दिया तो उसके बाद भी उसको ऑब्जर्व करना होता है कि उसका ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए कितना इफेक्टिवनेस है, उसका समझाना, उसका एजुकेशन प्रोवाइड करना कितना इफेक्टिवनेस है। ये सारी चीज़ों को कौन कोऑर्डिनेट करता है? नर्स कोऑर्डिनेट करती है। किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ हेल्थ टीम मेंबर्स। अलग अलग हेल्थ टीम मेंबर्स के साथ मिलकर नर्स काम करती है और फिर उसके केयर प्रोवाइड करके जो भी इफेक्टिवनेस होती है वो सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करती है। नेक्स्ट हमारा है एडवांस प्रैक्टिस रजिस्टर्ड नर्स। ये नर्स का ही पार्ट है। इसमें क्या होते हैं? एडवांस प्रैक्टिस रजिस्टर्ड नर्स में एक तो नर्स होती हैं जो जूनियर्स नर्स होती हैं और एक होती हैं जो रजिस्टर्ड नर्स, जैसे कि स्पेशलिस्ट नर्स, एनेस्थेटिक्स नर्स, नर्स मिडवाइफ्स, जो अलग अलग वार्ड में होती हैं। एक स्पेशलिस्ट नर्स जो उसी जैसे कि अगर एनेस्थेटिक में है तो जो भी एनेस्थीसिया वगैरह है उस चीज़ को देखेंगी, वो सारे चीज़ों को हैंडल करेंगी। जिस वार्ड में है उन सब चीज़ों को हैंडल करना उनके अंडर में होता है, तो उसको हम स्पेशलिस्ट रजिस्टर्ड नर्स बोलते हैं। ए नर्स बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स आफ्टर कंप्लीटिंग मास्टर और पोस्ट मास्टर लेवल सच एज क्लिनिकल नर्स, स्पेशलिस्ट नर्स, एनेस्थेटिक और नर्स मिडवाइफ। ये एडवांस प्रैक्टिस नर्स कब बन जाती हैं रजिस्टर्ड नर्स? जब वो अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लेती हैं या मास्टर डिग्री के बाद जो भी कोर्स होता है उसको कंप्लीट करके एक रजिस्टर्ड नर्स बन जाती है और कोई स्पेशलिस्ट एरिया, कोई स्पेशल एरिया में वो स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। आगे देखेंगे हम फिजिशियन असिस्टेंट। फिजिशियन असिस्टेंट भी एक स्पेसिफिक कोर्स स्टडी लाइसेंस एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद जो फिजिशियन के साथ में रहता है उसको हम फिजिशियन असिस्टेंट बोलते हैं। और वो फिजिशियन ऑर्डर, जो भी फिजिशियन ऑर्डर करता है वो फिजिशियन असिस्टेंट उस चीज़ को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। बाई चांस अगर फिजिशियन ना हो तो उसके जगह पे वो कुछ चीज़ों को हैंडल करता है, उसको हम बोलते हैं फिजिशियन असिस्टेंट। नेक्स्ट है हमारा फिजिशियन थेरेपिस्ट। फिजिकल थेरेपिस्ट है। फिजिकल थेरेपिस्ट क्या होते हैं कि जो भी बॉडी में डिसेबिलिटी है, जैसे कोई इंजरी, कोई इलनेस की वजह से पेशेंट चल नहीं पा रहा है, वो किसी चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहा है, यानी फिजिकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होता है उनको कौन सॉल्व करता है? फिजिकल थेरेपिस्ट। वो मसाज के थ्रू भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज करवा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट करवा के, मतलब ये सारी चीज़ों को करवा करके ये सारे टेक्निक को यूज़ करते हैं वो, और इसके अकॉर्डिंग जो भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या करते हैं? फिजिकल थेरेपिस्ट। नेक्स्ट है हमारा ऑक्यूपेशनल स्पीच थेरेपिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में क्या होता है? ये पेशेंट के किसी भी फंक्शन लेवल को इवेल्युएट करते हैं, मतलब उसको इम्प्रूव करते हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके अंदर। जैसे कोई बोलने में कोई पेशेंट है जिसको बोला नहीं जा रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है अच्छे से, तो उसको वो क्या करते हैं? डेली प्रैक्टिस करवाते हैं, डेली लेटर्स की रीडिंग करवाते हैं। इसके अकॉर्डिंग वो उसकी जो भी फंक्शन लेवल है माउथ का उसको क्या कर रहे हैं? इम्प्रूव कर रहे हैं, यानी वो किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के ऊपर फोकस करते हैं।
कोई पेशेंट चल नहीं पा रहा है तो उसको डेली वॉक करवाएंगे, उसको डेली बुलवाएंगे। कोई सुन नहीं पा रहा है तो उस पे भी वो इम्प्रूव करने के लिए वो काम करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ के लिए क्या होगा, इम्प्रूवमेंट करवाने के लिए जो काम करते हैं उसको हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बोलते हैं। पहला क्या था हमारा फिजिशियन, उसके बाद हमने नर्स देखा। नर्स में भी एक थी एडवांस प्रैक्टिस नर्स, रजिस्टर्ड नर्स, फिजिशियन, असिस्टेंट, और उसके बाद फिजिकल थेरेपिस्ट और फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। नेक्स्ट है हमारा सोशल वर्कर। सोशल वर्कर क्या करते हैं, सोसाइटी, इन्वायरमेंट, उनके बिहेवियर्स को, पीपल के बिहेवियर को असिस्ट करते हैं, फैमिली मेम्बर को असिस्ट करते हैं और उनके इन्वायरमेंट को सुधारने का, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट कुछ टेक्निक यूज़ करते हैं जिससे उनका जो भी पल्मोनरी फंक्शन है, ऑक्सीजनेशन है, वो इम्प्रूव हो सके, और पेशेंट को एजुकेट करते हैं उसके जो भी डिवाइस वो यूज़ करने वाले हैं, मशीन यूज़ करने वाले हैं इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसका नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ अलग अलग टेक्निक, मतलब कि जो भी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं वो है रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। डाइटिशियन, डाइटिशियन क्या होता है, एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन होता है जो मैनेज करता है, प्लान करता है डाइटरी, कि पेशेंट को उसके डिजीज़ के अकॉर्डिंग कौन कौन सा डाइट ज़रूरी है, उसके बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ों को देखते हुए जो भी डाइट प्लान करता है उसको हम बोलते हैं डाइटिशियन, ताकि उसका जो हेल्थ है वो सही हो सके। अनलाइसेंस असिस्टिव पर्सनल, अनलाइसेंस असिस्टिव पर्सनल हेल्प टू नर्स एंड प्रोवाइड केयर टू द पेशेंट। ये क्या होते हैं अनलाइसेंस, ये नर्स के साथ होते हैं, नर्स की हेल्प करते हैं। जैसे जूनियर्स आ जाते हैं जो अभी के जो प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं वो टीम मेंबर्स आ जाते हैं, तो वो नर्स की हेल्प करते हैं। छोटे छोटे काम जो भी पेशेंट का होता है केयर प्रोवाइड करना, वो उनके साथ मिलके केयर प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमने कुछ 8 पॉइंट देखा जो भी हेल्थ टीम मेंबर्स है। अब तो इसमें से कुछ आपको याद हो ही गया होगा, फिजिशियन का क्या काम होता है, डाइटिशियन क्या करता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या करता है, फिर आपका नर्स क्या करती है, नर्स में भी एक रजिस्टर्ड नर्स होती है, फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट होते हैं, उसके लाइसेंस असिस्टिव पर्सनल भी होते हैं, डाइटिशियन होते हैं। तो ये सारे लोग जो हैं ये अलग अलग टीम मेंबर्स होते हैं और उनका अलग अलग रोल होता है। तो आज हमने बस इतना ही पढ़ा, एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरा ख़त्म कर दिया कि क्या है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, फंक्शन क्या है, और उसमें रहने वाले हेल्थ टीम मेंबर्स का रोल क्या है। तो ये हमारा आज का लॉन्ग क्वेश्चन था। थैंक यू।